आज है 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय ने 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में भाग लिया, 140 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में आयोजित 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में हिस्सा लिया। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में उन्होंने श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। विशेष रूप से 140 नवविवाहित जोड़ों को सीएम साय ने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में धार्मिक उत्साह और सामाजिक सौहार्द की झलक दिखाई दी। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रयास से छत्तीसगढ़ मखाना बोर्ड में शामिल। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से प्रदेश में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य में मखाना की खेती कर रहे किसानों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि हाल ही में धमतरी जिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती के प्रयासों को देखते हुए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की। डीएसपी कल्पना वर्मा पर लव ट्रैप का आरोप, कोर्ट ने जारी किया वारंट। पूर्व में डीएसपी कल्पना वर्मा पर लव ट्रैप लगाने का आरोप लगाया गया था। मामले की जांच में अब दीपक से जुड़ी सच्चाई सामने आई। कोर्ट ने सबूतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर वारंट जारी किया। इस कदम से मामले में कानूनी कार्रवाई और गहन जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर में 2 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ बना भारत का तेजी से विकसित और ग्रोथ इंजन। रायपुर में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ ने भारत के विकास इंजन का रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। प्रदेश में तेजी से अधोसंरचना विकसित हो रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य भी हासिल किए जा रहे हैं। नवीन औद्योगिक नीति के तहत डिफेंस, आईटी, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को विशेष पैकेज दिया गया है। अब तक 7.69 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पास हो चुके हैं। शीतकालीन छुट्टियों में गोवा के लिए स्पेशल ट्रेन 20 दिसंबर से होगी शुरू। शीतकालीन छुट्टियों में अगर आप गोवा की सैर करना चाहते हैं तो अच्छी खबर है, 20 दिसंबर से विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ये स्पेशल ट्रेन यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अवसर प्रदान करेगी। पर्यटन के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने इस सेवा की घोषणा की है। अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर, बस्तर ओलंपिक समापन में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच गए हैं। वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे और प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रायपुर पहुंचने के बाद उनकी सुरक्षा और कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए। उनके दौरे से प्रदेश में राजनीतिक और सांस्कृतिक हलचल बढ़ने की संभावना है। 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधायकों ने भेजे 628 प्रश्न। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक नवा रायपुर के नए भवन में आयोजित होगा। सत्र को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कुल 628 प्रश्न विधानसभा को भेजे हैं, जिनमें 333 तारांकित और 295 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सिटी पुलिस आरक्षक भर्ती विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा। अभ्यर्थी परिजनों संग गृह मंत्री से मिले। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के नतीजों के बाद विवाद गहरा गया। चयन सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थी बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पहुंचे। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई जिलों में एक ही कैटेगरी में कम अंक पाने वाले चयनित हुए, जबकि ज्यादा अंक पाने वाले बाहर कर दिए गए। बिलासपुर का कोपरा जलाशय बना छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट, प्रदेश में खुशी। बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय अब छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बन गया है। इस निर्णय के बाद पूरे प्रदेश में खुशी और उत्साह का माहौल है। रामसर दर्जा उन आर्द्र भूमियों को दिया जाता है जो जैव विविधता, जल संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व के लिए वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि कोपरा जलाशय की ये सफलता छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री साय ने मैपिंग इंडियाज स्टेट लेवल एनर्जी ट्रांजिशन छत्तीसगढ़ रिपोर्ट का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में मैपिंग इंडियाज स्टेट लेवल एनर्जी ट्रांजिशन छत्तीसगढ़ रिपोर्ट का विमोचन किया। ये रिपोर्ट राज्य में ऊर्जा संक्रमण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस अध्ययन से नीति निर्धारकों को सही दिशा में निर्णय लेने में मदद होगी। रायपुर में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव से मिली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी कॉम।
उप मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव से 6 बार की बॉक्सिंग विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता प्रसिद्ध मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने सौजन्य मुलाकात की। श्री साव ने अपने नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में मुलाकात के दौरान उन्हें राज्य में खेलों के विकास और खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। CS और 100 से अधिक अफसरों ने नई विस का अवलोकन किया। रायपुर में मुख्य सचिव विकासशील किसान 100 से अधिक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सत्र से पहले शुक्रवार को विधानसभा भवन का अवलोकन किया। इसमें सचिव और विभागाध्यक्ष पद वाले IAS, IPS, IFS सभी शामिल रहे। परिसर पहुंचने पर इस अवसर पर विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने मुख्य सचिव विकासशील और अधिकारियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस करेगी विधानसभा का बहिष्कार। राज्य की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने विधानसभा का बहिष्कार करने का ऐलान किया। पार्टी का कहना है कि उन्हें कई अहम मुद्दों पर सरकार की उपेक्षा और जनता की समस्याओं की अनदेखी के कारण यह कदम उठाना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति मान रहे हैं। किसानों के समर्थन में आप पार्टी का हर जिले में धरना प्रदर्शन। रायपुर में आम आदमी पार्टी ने धान खरीदी में किसानों की समस्याओं की अनदेखी पर प्रदेश के हर जिले में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में मंडी गेट विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व उत्तम जायसवाल और नवनीत नंदे ने किया। तत्पश्चात कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। विधानसभा बहिष्कार पर बोले साय, कांग्रेस हार से बौखलाई, सरकार ने पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड। छत्तीसगढ़ में विधानसभा बहिष्कार को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हार से बौखलाहट में विपक्ष सदन से भाग रहा है। सरकार ने इस दौरान अपने 2 साल के रिपोर्ट कार्ड भी पेश किए, जिसमें नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता का दावा करते हुए कई आत्मसमर्पणों को उपलब्धि बताया गया। 2027 जनगणना पहली बार डिजिटल, केंद्र ने 11,718 करोड़ मंजूर किए। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस बार देश में पहली बार पूरी जनगणना डिजिटल तरीके से की जाएगी। सरकार के अनुसार एक व्यक्ति की गणना पर लगभग 97 रुपए का खर्च आएगा। डिजिटल सेंसस से डेटा संग्रह अधिक सटीक, तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 33 लाख के इनामी 10 माओवादी सरेंडर, 8 लाख का मीडियम भीमा भी शामिल। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली। दरभा डिवीजन के कुल 10 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 8 लाख के इनामी मीडियम भीमा का नाम सबसे प्रमुख है। हैंडगन AK-47 लेकर 10 नक्सली सरेंडर, प्लाटून कमांडर भी शामिल। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित इलाकों में 10 नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर किया। इनके पास स्टैंड गन और AK-47 जैसे आधुनिक हथियार थे। सरेंडर में एक प्लाटून कमांडर भी शामिल है। अधिकारियों के अनुसार ये नक्सली सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों से प्रभावित होकर शांति की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इस घटना से ये संदेश मिलता है कि सही अफसर और सरकार की पहल से हिंसा की राह छोड़कर नए जीवन की शुरुआत की जा सकती है। MBBS छात्र ने हिंदी किताबों पर परीक्षा अंग्रेजी में होने से आत्महत्या की धमकी दी। एक MBBS छात्र ने प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी गंभीर चिंता जताई है। छात्र का कहना है कि पढ़ाई के लिए उसे केवल हिंदी माध्यम की किताबें मिलती हैं, लेकिन परीक्षाएं पूरी तरह से अंग्रेजी में आयोजित होती हैं। इस वजह से वो तनाव और असमर्थता महसूस कर रहा है। छात्र ने अपनी समस्या सुनने और उचित समाधान देने के लिए आत्महत्या की धमकी तक दी। 30 जनवरी 2026 से अंतिम सांस तक अनशन करेंगे अन्ना हजारे। भ्रष्टाचार शराबबंदी पर बड़ा आंदोलन। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 30 जनवरी 2026 से वे अंतिम सांस तक अनशन करेंगे। यह आंदोलन मुख्य रूप से शराबबंदी, भ्रष्टाचार रोकथाम और लोकपाल व्यवस्था को मजबूत करने की मांगों को लेकर होगा। अन्ना का कहना है कि सरकारें बार बार वादे तोड़ रही हैं, इसलिए उन्हें फिर से आमरण अनशन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। भिलाई स्टील प्लांट के PBS 2 गैस लाइन में आग, ब्लास्ट फर्नेस 8 की सप्लाई प्रभावित। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। पावर एंड ब्रूइंग स्टेशन 2 की गैस पाइपलाइन में करीब 12:15 बजे आग लगने से मौके पर हड़कंप मचा। सही पाइपलाइन ब्लास्ट फर्नेस 8 यानी महामाया को गैस सप्लाई करती है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल और सुरक्षा टीम ने तुरंत नियंत्रण कार्य शुरू किया।
रायपुर एयरपोर्ट 10 साल से खड़े बांग्लादेशी विमान को करेगा नीलाम, शुल्क 4 करोड़ के पार। रायपुर एयरपोर्ट पर पिछले 10 वर्षों से पार्क बांग्लादेशी विमान अब नीलामी में जाएगा। 2015 से खड़े इस विमान पर 4 करोड़ से अधिक का पार्किंग शुल्क बकाया हो चुका है। कंपनी की ओर से जवाब न मिलने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कार्रवाई तेज कर दी। नए निदेशक योगेश नगाइच एयरपोर्ट के सुंदरीकरण और यात्री सुविधाओं में सुधार को प्राथमिकता दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड बढ़ी, रायपुर, बालोद, कोरबा सहित 17 जिलों में शीतलहर अलर्ट। छत्तीसगढ़ में सर्दी लगातार तेज होती जा रही है। रायपुर, बालोद, कोरबा सहित 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। मैनपाट, अंबिकापुर, पेंड्रा में तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठिठुरन और बढ़ेगी तथा मौसम शुष्क बना रहेगा। 2 बच्चों के साथ धान रखवाली कर रही महिला पर गुस्से में हाथी ने किया हमला। ग्रामीण इलाके में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ धान की रखवाली कर रही थी। अचानक गुस्से में हाथी खेत में आया और अफरा तफरी मच गई। महिला और बच्चे चीख पुकार करने लगे, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन हाथी के आने से फसल को नुकसान हुआ। मालिक की कंजूसी से नाराज खलासी ने बस में लगाई आग, वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ में खलासी ने अपने मालिक की कंजूसी से तंग आकर बस में आग लगा दी। इस घटना को उसने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग हैरान रह गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। आग में बस को काफी नुकसान पहुंचा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।